आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मैं उमर मलिक एक बड़ी अपडेट लेकर आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 2-3 महीनों में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कल शाम से ही जो है ये खबर मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है, जैसे कि इस वक्त अमरनाथ यात्रा जो चल रही है, अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम पजीर होते ही जो है इसका प्रोसेस मज़ीद तेज़ हो जाएगा। इलेक्शन को लेकर जो प्रोसेस इस वक्त तक सरकार की तरफ से या स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा था, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हदबंदी होना बाकी है और उस पर भी जो है वो काम जारी है। और अमरनाथ यात्रा के ख़त्म होते ही जो ये प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, हदबंदी का जो प्रोसेस है, इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी ताकि फौरी तौर पर जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करके इलेक्शन जो है वो यहाँ करवाए जाएं। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 साल हो चुका है जम्मू कश्मीर में जो पंचायतें और लोकल जो बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, इन्हें जो है वो इनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। और इस 1.5 साल में आप जानते हैं कि किस तरह से पंचायतों के अंदर काम हुए हैं या किस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम हुए हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ जो है आप लोगों से छुपी नहीं हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से जो ज़राया से मालूमात हासिल हुई है, सरकारी ज़राया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस तरह की मालूमात हासिल हुई है उससे ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि आने वाले 2-3 महीने में या यूँ कहें कि नवंबर और दिसंबर तक जो है जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। सरकार की तरफ से सब कुछ कंप्लीट है, हर चीज़ को लेकर सरकार संजीदा है और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी जो है वो पूरी तैयारियों में है। सिर्फ इस वक्त इंतज़ार है अमरनाथ यात्रा का, जिसको अब मेरे ख्याल से कुछ ही दिन बाकी हैं। अमरनाथ यात्रा के ख़त्म होने के साथ ही जो है इस इलेक्शन प्रोसेस को, जो पंचायत के इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, इसके प्रोसेस में जो है मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी ताकि फौरी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएं। आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा को पुरअमन जो है इसको कंटिन्यू रखने के लिए या इस पूरी यात्रा को पुरअमन जो है वो रखने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यहाँ जो तैनात की गई हैं, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि यात्रा के ख़त्म होने के बाद भी जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको जम्मू कश्मीर में ही रखा जाएगा ताकि जो इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में, उनकी हिफाजती निगरानी में जो है ये इलेक्शन जो है वो हो सकें। ये आपको ये भी बता दें कि हालांकि बीडीसी इलेक्शन के हवाले से अभी कुछ ख़ास मालूमात हासिल नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के बाद बीडीसी के इलेक्शन भी हो सकते हैं। और डीडीसी जो कौंसिल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल जो बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी जो मुद्दत है वो भी दिसंबर के आखिरी या जनवरी में जो है वो पूरी होनी है। हो सकता है बीडीसी इलेक्शन और डीडीसी इलेक्शन जो है जनवरी के बाद यानी मार्च से कबल वो भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल की जो अपडेट है हमारे पास वो यही है कि आने वाले 2-3 महीने में नवंबर तक जो है, नवंबर दिसंबर तक जो है ये पंचायत के इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे अक्सर हमारी बातचीत होती है, चाहे वो सियासी हों या गैर सियासी हों, वो लोग नहीं चाहते थे कि पंचायत इलेक्शन ख़ास तौर पर हों, लेकिन अब सरकार संजीदा है और स्टेट इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मालूमात हासिल हुई है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन
इसका जो इलेक्शन प्रोसेस जो करती है वो इलेक्शन प्रोसेस आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ हदबंदी रहती है और हदबंदी को भी उस पर भी काम जारी है और आने वाले दिनों में हदबंदी जो प्रोसेस है उसको भी मुकम्मल किया जाएगा ताकि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन बाकी हैं अमरनाथ यात्रा को। अमरनाथ यात्रा इस वक्त तक पुरअमन जो है वो जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में, जम्मू कश्मीर सरकार की निगरानी में वो जारी है। और अगर ये यात्रा जिस तरह से जारी है, पुरअमन जारी है, अगर ये यात्रा पुरअमन जो है मुकम्मल होती है, अपने वक्त पर जो है ये यात्रा जो है वो ख़त्म होती है, तो उसी के साथ ही जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का आगाज़ भी हो सकता है। और हो सकता ही नहीं बल्कि इलेक्शन का आगाज़ होगा, क्योंकि जिस तरह से मालूमात हमारे पास पहुंची है वहाँ से यही लगता है कि दिसंबर से कबल ही जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो जाएंगे। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। हालांकि बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है ये खबर कल देर शाम से जो है वो गर्दिश कर रही है, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं भी अपने जो व्यूवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन तक ये खबर पहुंचा दूं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आने वाले 2-3 महीने में जो है वो हो जाएंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में फिर से पंचायतों को एम्पावर किया जाएगा और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो भी अपने हिसाब से काम करेंगी। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पंचायतें ना होने की वजह से किस तरह से जो है वो पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट को लेकर कशमकश लगी हुई है, किस तरह से सियासत हो रही है पंचायतों के काम को लेकर। क्योंकि इस वक्त PRIs नहीं हैं, सरपंच नहीं है, पंच नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सियासत कर रही हैं पंचायतों की डेवलपमेंट को लेकर। और वही सेम कंडीशन इस वक्त अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनसिपलिटीज़ की जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और किस तरह की सियासत हो रही है। और इन सब के बीच अब सरकार का जो फैसला सामने आया है कि आने वाले 2-3 महीने में ही पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो जाएंगे, ताकि पंचायत की बॉडीज़ और म्यूनसिपलिटीज़ की जो बॉडीज़ होंगी, इलेक्टेड बॉडीज़ जो होंगी, ताकि वो अपनी म्यूनसिपलिटी की और अपनी पंचायतों की डेवलपमेंट जो है वो अपने हिसाब से करें, अपने उस दायरा इख्तियार से करें, ताकि किसी भी तरह की सियासत जो है डेवलपमेंट को लेकर ना हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये साल और आने वाले दिनों में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।